फतेहपुर पुलिस इन दिनों षड्यंत्रकारियों के चलते घटनाओं में बदलते रुख को लेकर काफी परेशान नजर आ रही है, जिसके चलते आए दिन लोग षड्यंत्र कर फर्जी मुकदमा लिखाने हेतु पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोतवाली पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए कई मामलों को उजागर किया है, जिनमें से ताजा मामला फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली के गरणपुरवा का है। बताया जा रहा महज 2 दिन पहले प्रमोद चमार नामक युवक की गाँव के बाहर शव मिलने से हड़कंप मच गया था। परिजनों ने आनन फानन कोतवाली पुलिस को सूचना देते हुए बताया था कि करोड़ों की जमीन को हड़पने के लिए भूमाफिया करण पुष्पराज, शिवदास, अवतांश व विनय लोधी ने प्रमोद चमार की हत्या कर गांव के बाहर फेंक दिया है। उनका वाद विवाद यही था कि 3-4 दिन पहले उनकी जमीन के मामला हुआ था। जमीन बिना लोगों से जब मामला हुआ था तो उन लोगों ने धमकियाँ वगैरह भी दी थी। उनके फ़ोन में ऐसा फ़ोन किया गया था। उन्होंने खुद बताया था कि मेरे फ़ोन में धमकी आ रही थी। उन्होंने बोला कि मैं बताऊंगा। ये चौकी तक मामला भी गया। चौकी में भी सब कुछ समझौता हुआ था इनके खिलाफ में। अब क्या हुआ वहाँ पास हम नहीं थे, तो आज क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता हमको। ये कौन है जिनसे विवाद चल रहा है? ये उनके जो जमीन जो खरीदे थे वो पैसा देना, क्या पैसा उन्होंने दिया ही नहीं है। परिजनों की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया। काफी प्रयास के बाद वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से मामला पूरी तरह साफ हो गया। आपको बता दें, प्रमोद चमार के पिता राम गोपाल तहसील में चपरासी के पद पर नौकरी कर रहे थे। लगभग 15 वर्ष पहले नौकरी के दौरान राम गोपाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके तीनों बेटे आपसी सहमत के तहत प्रमोद को नौकरी करने की परमिशन दी। तभी से प्रमोद ने अपने पिता की जगह मृतक आश्रित में नौकरी कर जीवन यापन शुरू किया। वही गांव के करीब लगभग 12 बिस्वा जमीन पड़ी थी। ग्रामीणों की माने तो प्रमोद चमार नशे का आदी था। वह गांजा, भांग, चरस, अफीम पीने का शौकीन था। जब उसके पास पैसे नहीं बचे तो उसने अपनी 4 बिस्वा जमीन अक्टूबर 2021 में करण, पुष्पराज, शिवदास, अवतांश और विकास को विक्रय कर दिया। लगभग 20 दिन पहले किसी के बहकावे में आकर जेसीबी लेकर बनी हुई दीवार को तोड़कर गड्ढे खुदवा दिए। जैसे ही उक्त क्रेतागढ़ों को जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की बात सुनाई दी, मौके पर पहुंचकर देखा और उसके बाद कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। कोतवाली पुलिस ने जेल चौकी को स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज के सामने दोनों परिजनों को बैठाकर आपसी बातचीत की गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि लगभग 4.5 लाख रुपए में अक्टूबर 2021 में प्रमोद चमार ने यह जमीन 5 लोगों के नाम विक्रय कर दिया, जिसमें से विकास का नाम हटाकर विनय लोधी के नाम चल चुका है। इस तरह से वर्तमान में करण, पुष्पराज, शिवदास, अवतांश और विनय लोधी उस जमीन के मालिक बनते हैं। चौकी इंचार्ज द्वारा प्रमोद चमार को यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह जमीन बिकी हुई है और बैनामा करने बाद आपका अधिकार इस जमीन पर नहीं है। उसके बाद से उक्त क्रेतागढ़ और विक्रेता के बीच किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। बीते दिन प्रमोद चमार को नासेपीरन स्थित उनका एक दोस्त गांव से लिवा कर गया। उस दिन क्रेता विनय लोधी तहसील में बैनामा करवा रहे थे। सुबह 9 बजे से लगभग 3 बजे तक वह तहसील में रहे और 3:30 बजे अपने क्रेतागढ़ों के साथ चित्रकूट चले गए। तभी दोपहर के बाद लगभग 5 बजे प्रमोद का 100 गांव के बाहर पड़ा हुआ मिला। एडी न्यूज ने विनय लोधी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। मामला सर, हमने 2021 में इनसे एग्रीमेंट कराया। इसके बाद 2-3 महीने बाद हमने रजिस्ट्री कराई। अपना ज़मीन में पूरा फाउंडेशन हमने करा लिया और इसके बाद अब ये 6-7 दिन 10 दिन पहले इन्होंने हमारी बाउंड्री तोड़ दी। प्रमोद कुमार ने बाउंड्री तोड़ दी और उसके भाई मनोज और उसका एक भाई है पथेड़ा और उसके भतीजे हैं, उनका नाम हमें नहीं पता है, और बाउंड्री तोड़ दी। इसके बाद हमने चौकी में इसका संज्ञान लिया, चौकी में कागज़ दिखाए तो वहाँ से आदेश ये हुआ चौकी इंचार्ज साहब का कि भाई ये इनके बैनामा कंप्लीट है, आप वहाँ ज़मीन में ना जाइएगा। चौकी इंचार्ज साहब ने हमारी कागज़ पत्तर देख के सबको सही निर्णय लिया। इसके बाद अब इनके साथ क्या हुआ हमें कोई जानकारी नहीं, इन्होंने फालतू हमारा नाम लिखा दिया है। किस सन में आपने उनसे ज़मीन को लिया? ज़मीन हमने इनसे 2021 में ली थी। कितने बिस्वा? ये 4.5 बिस्वा थे। कहाँ पे है ये गरणपुरवा। अच्छा, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब दिक्कत क्या आ रही है सर कि 2021 में लेने के बाद अब ये हमसे बोल रहे थे कि हमें एक प्लाट चाहिए। तो जब हमने रजिस्ट्री करा ली, अब हम किस बेस में इनको दे दें? अब इन्होंने घर के सामने ज़मीन है तो इन्होंने बाउंड्री तोड़ दी और उसमें लिंटर विंटर सब तोड़ दिया, अभी भी टूटा हुआ सब पड़ा हुआ है। इसके बाद हमने चौकी में एप्लीकेशन दी तो चौकी में फिर बैठ के समझौता भी हुआ हमारा, इनका समझौता सारा हो गया था।
क्या समझौते में निष्कर्ष? समझौते में निष्कर्ष चौकी इंचार्ज साहब का ये था कि ये बैनामा रियल के हैं, सब ओके हैं। इसके बाद आप उनका एक भी विश्वास उस ज़मीन में नहीं बसता। प्रमोद कुमार का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनय सिंह है। जब खरीदारों से एनडी न्यूज ने बातचीत किया तो उन्होंने बताया लगभग 2 महीने तक एग्रीमेंट के आधार पर प्रमोद को पैसा देते रहे। उसके बाद लगभग 1,70,000 रुपए प्रमोद की पत्नी ने लिया और प्रमोद को ले जाकर अक्टूबर 2021 में 5 लोगों के नाम बैनामा करवा लिया। को लेकर क्या विवाद चल रहा है? ज़मीन विवाद ये है कि हमने 2021 में ख़रीदा है इससे प्रमोद कुमार से, और बाउंड्री भी करा लिया हमने 2 साल बाद। इन्होंने किसी के बहकावे में तो कह रहे थे कि हमारी ज़मीन वापस कर दीजिए, बैनामा आप वापस करा लीजिए, और कह रहे थे पैसे ले लीजिए अपने। तो हमने इन्हें कहा कि ऐसा नहीं होता है भाई, जो पहले का वो अलग रेट है, आपका अलग रेट है। और उन्होंने कहा कि 1,00,000 1,50,000 में हमारा एक प्लाट दे दीजिए, बाद में ये कहा। और उसके बाद हमने मना कर दिया है, तो फिर उन्होंने तोड़ाई चालू कर दिया, कब्जा लेना चालू कर दिया है। जो बने हुए मकान को या जो इमारत चल रहा था कार्य, किसने तोड़ा है? प्रमोद कुमार ने, और उसके घर के परिवार के सभी लोग थे। तो क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ, दी है। तो पुलिस ने क्या रोक लगाई? रोक लगाया कि हमारे कागज़ सब सारे सही हैं, और उसके बाद सब निर्णय भी हो गया है, और उसके बाद से हमारा कोई मामला अब नहीं। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही कि उनके परिवार के लोग नाम ले रहे हैं हमारा, किस चीज़ में? ये खिलाने पिलाने में, कुछ नशा कराने में। मतलब प्रमोद कुमार क्या वो दुनिया में नहीं है क्या? नहीं, ख़त्म हो गए। कब हुए हैं? ये परसों हुए, परसों ख़त्म हुए। किसी ने सही कहा है, कभी एससी की जमीन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यदि आपने पहले से जिलाधिकारी से आदेश नहीं करवाया तो वह जमीन खरीदने के बावजूद जीवन भर एससी की ही बनी रहेगी, क्योंकि दस्तावेजों में तो नाम आपका चढ़ जाएगा, लेकिन उस जमीन का कभी भी दाखिल खारिज आप नहीं करवा पाएंगे। शायद इसीलिए प्रमोद के मन में लालच आ गया और वह जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने लगा। जमीन का बैनामा होने के बावजूद, चूंकि एससी की जमीन होने की वजह से जमीन का दाखिल खारिज नहीं होना था, लेकिन उक्त क्रेतागढ़ों ने 4 बिस्वा जमीन पर दीवार बाउंड्री कराकर गेट लगा दिया, जबकि अन्य 2 भाई मनोज और पथेड़ा की लगभग 8 बिस्वा जमीन आज भी मौके पर पड़ी हुई है। प्रमोद के परिजन उक्त जमीन को लेकर हत्या की आशंका जताए, जिसको लेकर पुलिस ने गहराई से छानबीन की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रमोद के मौत का कारण अधिक नशीला पदार्थ पीना बताया गया है, जिससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रेतागढ़ और विक्रेता के बीच किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई और न ही किसी ने विक्रेता को क्रेतागढ़ों द्वारा घर से बाहर ले जाते हुए देखा। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस ने गहराई से छानबीन की, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया प्रमोद की मौत का कारण अधिक नशीला पदार्थ इस्तेमाल करना था, न कि जमीन के लिए किसी भी प्रकार की कोई हत्या की गई है। मामला रहा है आपके ऊपर जो आरोप आ रहे हैं जमीन की बात को लेकर, जी, क्या पूरा मामला था? मामला ऐसा था जी कि दोपहर का टाइम था, मैं अपनी दुकान पे बैठा था, बंदा आया चल करके मेरे पास, तो मेरी दुकान पे गुटखा उटका खाया, उसके बाद फिर चला गया। फिर आधे घंटे के बाद लौट करके आया, बोला कि मेरे को घर तक छोड़ दो। तो मेरे मोहल्ले के 2-4 लोग बैठे थे वहाँ पे, बोले कि यार ये इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसको गांव किनारे तक जहाँ तक भी जाए चला जाए, इसको छोड़ आओ। तो मैं गया इसको छोड़ने, तो इसने मुझको गांव किनारे रोका, बोला कि तू यहीं से लौट जा, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद मैं चला आया छोड़ करके। अब आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता, इसमें मुझको आपके आरोप लग रहे हैं कि आपने उसको, ये सब गलत है, सरासर गलत है। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, ना कोई बात का लालच है, ना कोई मतलब है इस चीज़ों से, ना मैंने कभी इन सब चीज़ों में कभी मैं आया ही नहीं। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है, अनुज कुमार कोरी, कहाँ के रहने वाले? नासिक निवासी। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। यदि किसी प्रकार के तथ्य सामने आएंगे तो उक्त अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी। उक्त घटना में परिवार द्वारा फर्जी तरीके से क्रेतागढ़ों पर दबाव बनाने की नियत से फर्जी मुकदमा लिखाने का प्रयास किया है। ऐसे फर्जी मुकदमा लिखाने वालों के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। बने रहें एनडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए इस खबर को कवर किया है सहयोगी
अजय श्रीवास्तव के साथ गोलू पुरवार ने और उनका साथ दिया है धर्मेंद्र सिंह चौहान ने। एडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एडी न्यूज डेस्क की